Okay, in today video we will do chapter factorization or in this chapter na we will do factorization using identities। तो पहले मैं आपको बताता हूँ वीडियो में व्हाट वी विल डू। मैं सबसे पहले वीडियो में बात करूँगा कि भाई फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या होता है। फिर जो डिफरेंट मेथड है ना, टोटल हमारे सिलेबस में 3 मेथड है, टेकिंग कॉमन टर्म्स आउट, यूजिंग आइडेंटिटी और मिडिल टर्म। तो देखिए ये मैंने ऑलरेडी जो इससे पहले वाला वीडियो है उसमें कर लिया है। सो आज का टास्क है कि हाउ टू फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटीज, राइट। और ये जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कर लेता हूँ। सो ये जो पर्पज़ है इस वीडियो बनाने का वो है कि 6.2 के ऑल क्वेश्चंस में आपको सॉल्यूशन करके दूँ। पहले आपको खुद करना है, फिर चेक योर आंसर विद माइंड। सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज ऑफ क्लास 8th चैप्टर। देखिए पहले तो मैं बात करता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन। देखिए फैक्टराइजेशन जो वर्ड है ना, उसका मीनिंग होता है टू स्प्लिट अप, टर्म्स को स्प्लिट करना। जब मेथड है ना भाई, आपने नंबरिंग का कर रखा है, 15 को मैं क्या करूंगा 5 × 3 करूंगा ना, तो ये इसके 2 फैक्टर होंगे। तो फैक्टराइजेशन बेसिकली एक मेथड है फैक्टर बनाने के। अच्छा, कोई आपसे कोई पूछे कि भाई 21 को फैक्टराइज करो, तो 3 × 7 यानी कि 2 इसमें मैंने डिवाइड कर दी। 2 से 3 में भी डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन हमारे सिलेबस में तो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन। जैसे ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके मैंने 2 फैक्टर बनाए हैं, y+3 और y+2। अच्छा, एक बड़ा शॉर्टकट ट्रिक भी बताता हूँ आपको। जितनी पावर होती है ना, उतने उसके रूट होते हैं या उतने उसके फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट बने। फॉर द टाइमिंग आपको ये बताऊँ कि ये 2 पावर है तो 2 ब्रैकेट बने। आप 9th क्लास में जब पावर 3 की पढ़ोगे तो 3 ब्रैकेट बनेंगे। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब पूरे मैथ्स में हमारे पास हमारी क्लास में 3 मेथड हैं जिसकी हम फैक्टराइजेशन में हेल्प लेते हैं। पहला मेथड है कॉमन टर्म्स को, टेकिंग कॉमन टर्म्स आउट। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में कर लिया है, यानी कि 6.1 में, राइट। या सेकंड मेथड है यूजिंग आइडेंटिटीज। यूजिंग आइडेंटिटीज यानी कि हमारे सिलेबस में ये 3 आइडेंटिटी ना, इनकी हेल्प से फैक्टराइज करेंगे। ये इस वीडियो में करेंगे, जो अभी प्रेजेंट वीडियो है ना, मैं इसी की बात करूँगा। और एक्सरसाइज जो 6.2 है ना, उसके मैं सारे क्वेश्चंस ले लेता हूँ। जो थर्ड है ना, ये 6.3 जो एक्सरसाइज है उसमें बात करेंगे, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई सर रिवाइज करा देता हूँ। कॉमन टर्म्स आउट का मतलब है कि इन दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। देखिए 6x² को मैं लिख सकता हूँ 6x × x, और ये जो 18 है ना, इसको लिख सकता हूँ 6 × 3 18 और x × y। तो देखिए 6x यहाँ पे भी है और 6 और x यहाँ पे भी है, तो मैं ये दोनों कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से तो बचा x और ये यहाँ से बचा 3y। इस तरह का मेथड कहलाता है मेथड ऑफ टेकिंग कॉमन टर्म्स आउट। लेकिन ये मेथड यहाँ काम नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे कोई भी कॉमन टर्म्स नहीं है, फिर कौन सा मेथड ही काम हो करेगा? जो मेथड का नाम है यूजिंग आइडेंटिटीज। हमारे सिलेबस में ये 3 आइडेंटिटीज हैं। तो पहला स्टेप तो ये है कि आप पता कैसे लगाओगे आइडेंटिटी से होगा। तो देखिए आपको क्लिक कर जाएगा, जो लास्ट टर्म है ना, ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगा और फर्स्ट टर्म भी किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। जैसे ये आप ध्यान दो तो 3x का होल स्क्वायर है, राइट। मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, लेट मी टेक इंक वन। और ये जो 5 है ना, ये 25 है, ये 5 का स्क्वायर है। और ये जो 30x है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × AB होता है ना, 2AB 3x × ये 5 है ना 5, ये 30 का मैं लिख सकता हूँ। अगर आपने नोट किया, ये जो आइडेंटिटी है ये पहली आइडेंटिटी से रिजेंबल कर रहा है, यानी कि अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये है ना, तो ये a+ भी बन जाएगा। देखिए इस केस में एक है, आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भाई आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ a+b। तो कैसे पता किया मैंने? देखो ये स्क्वायर है, ये वाली पूरी टर्म है ना, ये 2ab है, और ये वाली टर्म है b² है। तो ये बराबर होता है a+b है। तो इन यहाँ पे a की जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे a की जगह पे 3x आया, ओके। और b की जगह पे क्या आएगा? b की जगह पे 5 आएगा। तो जो मेरा आंसर है ना, यानी कि ये पूरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगी 3x + 5 का होल स्क्वायर। ये आंसर है।
इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 ब्रैकेट में लिख दीजिए। सो दिस इज़ अ आंसर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी। इसी पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, इस पे काम करते हैं। देखिए ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, तो मैं फिलहाल इस पे इसके क्वेश्चंस ले लेता हूं। देखिए 6.2 का पहला ही क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है कि भाई फैक्टराइज करो, तो कॉमन टर्म्स वाला तो काम कर नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ देखो साफ मुझे x ये जो है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 2, राइट, और 16 मुझे याद है, इसको लिख सकता हूँ मैं 4 की पावर 2। एंड डेफिनेटली 8x है ना, ये 2ab होता है, यानी कि 2 इंटू एक्स वाला ये ले लिया और 4 यहाँ पे आ गया, तो 8 हो गया। अब ये कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई? देखिए इसमें सारी टर्म्स है ना वो प्लस हैं, तो प्लस वाली आइडेंटिटी हमारी फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि भाई आई एम यूजिंग, और जो आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ ना वो है a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वेयर। अब ये आइडेंटिटी होती है a प्लस b का होल स्क्वेयर। यहाँ a की जगह पे x है और b की जगह पे यहाँ पे क्या है 4 है, तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा x प्लस में 4 का होल स्क्वेयर। सो दिस इज आंसर। अब पावर 2 है तो इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, इतना लिखने पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब मैं आपको सॉल्यूशन इसलिए दे रहा हूँ कि पहले आप खुद करें, फिर आप मेरे से आंसर चेक कर लें। देखिए मुझे पहला स्टेप है कि भैया ये आइडेंटिटी से क्यों होगा, क्योंकि ये 2x का होल स्क्वायर बन रहा है, और 1 जो है ना वो तो ऐसा नंबर है जो 1 इसका पावर 2 होती है तो 1 ही आता है। यहाँ पे माइनस का साइन है, तो 2 इंटू 2x इंटू 1, इसको मैंने इस तरह से लिखा। कैसे लिखा है कि भाई ये जो आइडेंटिटी बन रही है ना वो बन रही है a स्क्वेयर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वेयर, और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वेयर। तो इन यहाँ पे a की जगह पे क्या है 2x है और b की जगह पे क्या है 1 है, तो यहाँ इस केस में मैंने आइडेंटिटी सेकंड वाली यूज़ करी है, तो ये बन जाएगा 2x, यानी कि a की जगह पे मैंने 2x लिखा और b की जगह पे क्या लिखा -1 का होल स्क्वेयर। सो ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको 2 टाइम्स लिख दूंगा, बोथ कंसिडर करेक्ट। देखिए ये देखिए अब 25x स्क्वेयर को आई होप बिना टाइम वेस्ट करे मैं एक बार इंक चेंज कर लेता हूँ। आपको ब्लैक ले लिया मैंने, इसको आई कैन राइट 5x का होल स्क्वेयर, राइट, और 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का होल स्क्वेयर, और ये जो बीच में प्लस है ना तो 2 इंटू यानी कि ab होगा ना, तो 5x इंटू b यानी कि 3, ये 2ab का काम करेगा। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ a स्क्वेयर प्लस में प्लस वाली आइडेंटिटी है 2ab प्लस में b स्क्वेयर, और ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वेयर। देखिए a यहाँ पे 5x कहलाएगा, मैं लिख देता हूँ आपको कन्फ्यूजन अगर हो रहा हो तो, और b जो है ना यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा 3। तो ये a प्लस b बन रहा है ना, तो हमारा भी ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 5x प्लस में 3, यानी कि a और b की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, राइट, और इसको मैं 2 बार लिख दूंगा। सो दिस इज द आंसर 5x प्लस 3 2 टाइम्स मैंने लिख दिया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ले लेता हूं। देखिए इस केस में अगर आप ध्यान दो, थोड़े से जनरली बच्चे पूछते हैं कि सर ये अलग है, नहीं अलग नहीं है। कैसे? देखिए अगर आपको क्लिक कर गया हो तो 49p स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूँ 7p का होल स्क्वेयर, राइट, और 36q को क्या लिख सकता हूँ मैं 6q का होल स्क्वेयर। और ये जो बना है ना 84, ये ऐसा आएगा 84। आप देखिए 2 इंटू ab होता है ना, तो a की जगह पे 7p आया और b की जगह पे 6q आ गया, और इनको मल्टीप्लाई करके देखिए 84 ही आ रहा है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी? आइडेंटिटी यूज होगी a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर, माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी। अब इस केस में अगर मैं लिख रहा हूँ कि a स्क्वेयर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वेयर, तो ये आइडेंटिटी a माइनस b बनता है। तो हमारा तो a यहाँ पे 7p है और b की वैल्यू 6q है, तो ये मेरा बन जाएगा 7p माइनस में 6q का होल स्क्वेयर। सॉरी मैंने होल स्क्वेयर नहीं लगाया, होल स्क्वेयर, और ये होल स्क्वेयर है, तो आई कैन राइट दिस इन 2 टाइम्स। आई होप दिस इज क्लियर टू ये मैंने 6q यहाँ पे लगा दिया। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
कहता है भाई देखो 25x² है ना, आपको सीधा ही दिमाग लगाना है कि भैया ये तो 5x का होल स्क्वायर है, और ये जो 4 है ना ये 2 का होल स्क्वायर है, और ये जो 20 है ना 2ab वाली टर्म है, तो 2 तो एज इट इज़ a की जगह पे मैं लिख दूंगा 5x और b की जगह पे लिख दूंगा 2, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखिए 20 ही आ रहा है। आइडेंटिटी नेगेटिव वाली यूज हो रही है, आइडेंटिटी यूज हो रही है ना, वो यूज़ के अकॉर्डिंग क्या ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये a माइनस बी यानी कि 5x माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। आई कैन राइट डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज़ मैंने किया है, एक बार मैंने 2 टाइम है ना तो 2 बार इसको मैं लिख दूंगा। इसमें मैंने आइडेंटिटी नहीं लिखी, जबकि आई सजेस्ट यू कि भाई आइडेंटिटी लिखना कंपलसरी होता है। अब देखो ये क्वेश्चन था जो मुझसे क्लास में बच्चों ने पूछा था, आई थिंक रीजन मे बी कि उनको 121 का क्लिक कर गया होगा तो नहीं पूछते। ये 11k है ना उसका स्क्वायर होता है, और ये 16l स्क्वायर है ना ये 4l का होल स्क्वायर होता है, राइट। और ये जो बीच में ब्रैकेट बना है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2ab होता है ना, तो a की जगह पे क्या आ गया 11k और b की जगह पे क्या आ गया 4l। तो यहाँ पे जो मैं आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ वो है a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस का b स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी होती है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो देखिए a माइनस बी है ना, तो a की जगह पे मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे 11k, ये लिख दिया 11k लिख दिया मैंने, और b की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, b की तो यहाँ 4l है तो ये 4l और इसका होल स्क्वायर आ गया। अभी पावर 2 है तो डेफिनेटली इस ब्रैकेट को मैं 2 टाइम्स लिख देता हूँ, सो 11k माइनस में 4l। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। वेल द सेम है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया भी था तो इसको मैं ठीक से बता देता हूँ। देखिए इसमें 2 आइडेंटिटी है, पहले तो इस आइडेंटिटी को मैं x प्लस वाई को ओपन कर लेता हूँ, यानी कि ये हो जाएगी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस में 2xy, राइट। ये इसकी जगह पे आई है। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ चला गया, ये जो माइनस का 4xy है ना ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। इस आइडेंटिटी को मैंने कहाँ इसको यूज़ करा है वो एक्सपेंड करने में। अब ध्यान से देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स को अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 2xy बना। अब ये तो एक आइडेंटिटी बन गई, कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ये आइडेंटिटी बन गई, मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ कि इस आइडेंटिटी का नाम है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो यही तो आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब ये वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो दिस इज आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा ये पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख दीजिए, नहीं लिखोगे तो भी इसको कंसिडर करेक्ट कर जाता है। इट वॉज इन हाफ ईयरली एग्जाम, ये h वाला है। अब पावर 4 है ना, जनरली बच्चे पावर 4 से बड़े घबरा जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये बताओ कहना ये राइट, ये x की पावर 4 है, इसको मैं x की पावर 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और ये y की पावर 4 है ना, इसको भी y की पावर 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ये जो है ना इसको एज इट इज़ लिख दिए 2ab वाला तो होता ही है। यहाँ पे जो मैं आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ ना वो आइडेंटिटी है a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी एक्चुअल में शॉर्टकट फार्मूले होते हैं, राइट। आप बोलोगे सर इस आइडेंटिटी में तो a स्क्वायर है, पावर 4 नहीं है। देखिए आपको अभी क्या करना है वो समझाता हूँ। इन प्लेस ऑफ a ना, यहाँ जहाँ a है वो मैंने x स्क्वायर माना है, और इन प्लेस ऑफ b मैं उसको ले रहा हूँ b को y स्क्वायर, राइट। तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी ना, यानी कि x स्क्वायर लिख दिया मैंने, y स्क्वायर और इसकी पावर 2। सो दिस इज आंसर। और ज़्यादा ज़्यादा वही सेम करेंगे, ये पावर 2 है तो इसको मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ। सो ये मेरा फैक्टराइजेशन होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आई क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उन्होंने चेंज करा। भाई पहला काम है 4 है ना, इस 4 को मैं x की पावर 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, राइट। और ये पावर 2 ही है तो भैया y का पावर 2 चलने तो कोई इशू नहीं है। और ये जो है ना इसको 2ab है तो 2 मल्टीप्लाई बाई a की जगह पे क्या लिखा x स्क्वायर और y की जगह पे b की जगह पे y। सो यहाँ पे मैं जो आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ वो है a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वेयर एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। अब देखिए पहला काम है कि a की वैल्यू बताइए। a की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, ये ध्यान में रखना, और b की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे, b की जगह पे y है, राइट। तो ये a प्लस बी बना है ना, तो हमारा ये वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, ये वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी एक्स स्क्वेयर, क्योंकि a की जगह पे तो एक्स स्क्वेयर आ गया और b की जगह पे क्या आएगा, y आएगा, तो y और होल पावर 2। सो दिस इज आंसर। आई होप अगर आपका आंसर मेरे से मैच कर रहा है तो आपका ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट ले लेते हैं। वेल दिस अगेन द इंटरेस्टिंग वन। इस क्वेश्चन में ना पहला काम है इस पर्टिकुलर ब्रैकेट को ओपन करते हैं इस आइडेंटिटी की हेल्प से, सेकेंड नंबर आइडेंटिटी की हेल्प से ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वेयर बी स्क्वेयर लगा रहा हो, 3a का स्क्वेयर, ठीक है, प्लस में b का स्क्वेयर, b की जगह पे -2ab होता है ना, तो -2 इंटू 3l इंटू m, और ये वाला जो टर्म है कौन से वाला, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12lm, राइट। अब नोट करिए ये दोनों है ना लाइक टर्म है, तो ये वाला मैं इसको सिंप्लीफाई करता ही नहीं, इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ 3l का स्क्वेयर, और यहाँ पे m स्क्वेयर को एज इट इज़ रहने देता हूँ। इन दोनों की जगह पे मैं लिखता हूँ 12 में से 6 गए तो ये माइनस का 6 है ना, तो ये माइनस का 6lm बचेगा। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो हो रही है a का स्क्वेयर, b का स्क्वेयर -2ab, और ये आइडेंटिटी है भैया a माइनस बी का होल स्क्वेयर। अब से क्वेश्चन अराइज होता है सर ए बी यहाँ पे क्या है, तो देखिए इन प्लेस ऑफ ए ये है ना वो 3l है, और इन प्लेस ऑफ बी सॉरी ये b का भैया, ये तो इसको मैं इरेज करना पड़ेगा, ये b का नहीं है, अब b का ये है, राइट, और ये 2ab वाली टर्म है, तो a ये है और b की वैल्यू क्या है, m है, तो ये वाली पूरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगी, a माइनस बी है ना, तो 3l माइनस m का होल स्क्वेयर। सो दिस इज आंसर। बस लास्ट में इसको आपको 2 टाइम्स लिखना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नाउ दीज आर द 2 लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेकेंड जो है वो उसके हैं, ये देख लेते हैं। देखिए इस केस में साफ पता लग रहा है ये स्क्वेयर है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ xy का होल स्क्वेयर, राइट, और ये 1 है ना, 1 तो ऐसा नंबर है उसका स्क्वेयर के बराबर ही होता है, और ये बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई 2ab वाली टर्म है ना, 2 मल्टीप्लाई xy मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पे मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ सेकेंड वाला जो नेगेटिव नंबर वाली आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी लिखने का एक नंबर होता है, तो आई सजेस्ट यू कि भाई आइडेंटिटी आप जरूर लिखो। ये आइडेंटिटी किसके बराबर होगी, a माइनस बी का होल स्क्वेयर। अब देखिए a यहाँ पे क्या है, इन प्लेस ऑफ a ये xy है, अच्छा इन प्लेस ऑफ b कितना है, ये 1 है, तो ये पूरी एल्जेब्रिक एक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी xy माइनस 1 का होल स्क्वेयर। और भैया अगर होल स्क्वेयर है तो आई कैन राइट इट 2 टाइम्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वेल दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेकेंड, फिर हम थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट करेंगे, सॉरी। अब इसमें कोई भी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। जनरली बच्चे कहते हैं सर ये तो हुआ ही नहीं हमसे, भैया 1/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/2 इंटू 1/2, और x को लिख सकता हूँ x इंटू एक्स, राइट, और ये मैं इक्वल टू नहीं आएगा भाई, इसको मैं प्लस का साइन आएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये वाला जो टर्म है ना इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। आपने ध्यान दिया है 1/2x यहाँ पे भी है, 1/2x यहाँ पे भी है, तो इसको मैं कॉमन लेता हूँ, ये होगा टेकिंग कॉमन टर्म्स आउट, तो व्हाट इज लेफ्ट, यहाँ से बचा 1/2x। आप बोलोगे सर यहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वो 1 होता है, और यहाँ से 1 बचा, सो दिस इज आंसर। ये आइडेंटिटी से ना होके अगर इस तरह से करते हैं तो भी करेक्ट है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना वो मैं आपको बताता हूँ, इसमें आइडेंटिटी डिफरेंट यूज कर रहे हैं। कौन सी आइडेंटिटी है, कहता है भाई फैक्टराइज कर दीजिए, मेरी फेवरेट है भाई, बड़ा इजी है। आइडेंटिटी ये वाली यूज कर रहे हैं हम, थर्ड नंबर वाली, a प्लस बी a माइनस बी बराबर होती है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की। तो पहला काम तो है कि ये पता करो कि ये किसका स्क्वेयर है, तो भैया ये तो स्क्वेयर है 2x का होल स्क्वेयर,
और 9y किसका स्क्वायर है, 3y का होल स्क्वायर, राइट। तो ये आपका पहला काम हो गया। अब आपका जो दूसरा काम है ना वो ये है कि आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है, आइडेंटिटी हो रही है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, एक बार तो प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, राइट। सो इन प्लेस ऑफ ए, देखो यहाँ पे ए अगर नोट करें तो ए यहाँ पे कितना है 2x है, और इन प्लेस ऑफ बी कितना है, बी यहाँ पे 3y है। तो ये अगर ये है तो हमारा ये पूरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट जाएगी, एक बार प्लस यानी कि 2x प्लस 3y करा और एक बार माइनस, इतने करने के आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, जब भी मैं बच्चों को कहता हूँ भाई हाँ नाउ यू अंडरस्टूड, फिर बच्चे कहते सर यहाँ तो स्क्वायर ही नहीं है। देखिए पक्का स्क्वायर बनेगा, कुछ हिडन है, कुछ कॉमन है, वो मुझे मिल गया। भाई इस 27 को मैं 3 × 9 लिख सकता हूँ, राइट। और ये जो 25 है ना इसको लिख सकता हूँ 3 × 25। अब ये मैंने ये जो 3 है ना ये पहले बाहर ले लेता हूँ, दोनों में प्रेजेंट है, 3 मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ से बचा 9x² और यहाँ से बचा 25 का y²। अब देखो आपको खुद क्लिक कर जाएगा भाई 9x² किसका होता है, 9x² तो 3x का होल स्क्वायर है, और ये 25 किसका होता है, ये 5y का होल स्क्वायर है। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ कर रही है, मेन जो मुद्दा आता था ना वो आइडेंटिटी का है। तो देखिए आइडेंटिटी तो यही बन रही है, तो मैंने लिखना पड़ेगा कि भाई आइडेंटिटी a² माइनस b² यूज़ कर रहे हैं, ये होती है एक बार तो प्लस करना है और एक बार करना है माइनस। तो a की जगह पे क्या है 3x है और b की जगह पे क्या है 5y है, तो यानी कि इसको तो मैं टच नहीं करूँगा, एक बार प्लस कर देता हूँ, a प्लस b है ना, तो 3x प्लस में 5y लिख दिया, और एक बार माइनस किया तो 3x माइनस में 5y लिख दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सी पार्ट देख लेते हैं भाई। नाउ द सी पार्ट में भी क्या है, देखिए ये तो साफ दिख रहा है, कुछ कॉमन लेने की जरूरत है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये 3xy का होल स्क्वायर है और 16 भी हमें पता है 4 का होल स्क्वायर है। अब यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं हम a² माइनस b², और ये आइडेंटिटी हमें कहती है कि भाई एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस। तो भैया a की जगह पे क्या है 3xy है, b की जगह पे क्या है 4 है, तो एक बार यानी कि 3xy प्लस का 4 कर देंगे और 3xy माइनस का 4 कर देंगे। सो दिस इज आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा इन्जॉय इसलिए होगा क्योंकि सीधा सा क्लिक कर जाता है। 121p² किसका होता है, 11p का होल स्क्वायर है, और ये 1/9 है ना, ये 1/3 का q का होल स्क्वायर है, राइट। अब आपको ये जरूर लिखना है कि आइडेंटिटी कौन सी यूज़ कर रहे हो। आइडेंटिटी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाली, यानी कि हम 3rd नंबर पे, तो ये आइडेंटिटी हमें कहती है एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस। तो इसको यानी कि इन प्लेस ऑफ a क्या है 11p है, इन प्लेस ऑफ b क्या है 1/3 है, तो 11p प्लस में 1/3q, एक बार ये करा 11p माइनस 1/3q, एक बार मैं ये करा, राइट। अच्छा, ये जब भी मैं बच्चों को बताता हूँ ना वो कहते हैं सर आपकी बात तो ठीक है लेकिन यहाँ फिर कॉमन है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो डेफिनेटली ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये पक्का कुछ ना कुछ होगा। देखिए इस केस में आप ले लेते हैं, यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ 8 × 9 72 होता है। अब पक्का इसमें 8 से डिवाइड, इसको भी लिख सकते हैं 8 × और आप 8 से डिवाइड करते हो तो 8 3 जा 48, 3 बचा, और 8 3 जा 4, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 5 1 2 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो 8 6 जा 48, 3 बचा, और 8 4 जा 64, यानी कि ये आपका हो जाएगा, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये आपका 8 × 64 x² y² बना। तो आपने एक चीज़ नोट की, दोनों में 8 कॉमन है, इस 8 को मैं बाहर ले लेता हूँ। बाहर लेने पे मेरे पास बचा 64 x² y² और यहाँ से बचा 9। अब देखो एक चीज़ क्लियर होगी कि भैया 64 अब किसका होता है, ये 64 होता है 8xy का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं,
और इस 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3y का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। तो आइडेंटिटी तो कौन सी यूज होगी, आइडेंटिटी तो यही यूज होगी, कौन सी वाली, जिसमें हम ए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, आई एम गोइंग टू यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी होती है एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। इन प्लेस ऑफ ए 8xy आ गया, इन प्लेस ऑफ बी 3 आ गया, तो ये बन गया भैया, एक बार तो प्लस कर दिया 8x प्लस 3 कर दिया, और 8xy एक बार माइनस कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सी दी, वापिस से एक बात बोलता हूँ, आप पहले खुद करिए देन चेक योर अबिलिटी। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ, राइट। देखिए पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ पावर की 2, राइट। इस b की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ b की पावर 2 और होल पावर 2, और आइडेंटिटी तो मैं वही यूज़ करूँगा, क्या यूज़ करने वाला हूँ कि भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ये बराबर होता है एक बार तो प्लस और एक बार माइनस। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि a की जगह पे a स्क्वायर हो गया, राइट, और b की जगह पे यहाँ पे b स्क्वायर आया, आपने ध्यान दिया, अंदर a स्क्वायर है, तो ये पूरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, एक बार तो माइनस कर दो, राइट, और एक बार कर दो प्लस। अब देखिए प्लस वाली आइडेंटिटी तो हमने कभी पढ़ी नहीं, इसको एज इट इज रहने दें। इस ब्रैकेट को फर्दर मैं सोल्व कर सकता हूँ इस आइडेंटिटी को देख के, ये ब्रैकेट मैं लिख देता हूँ मेरे हिसाब से, आपको थोड़ा सा समझाने के हिसाब से। ये पूरा ब्रैकेट बन जाएगा एक बार प्लस और एक बार माइनस, राइट, और ये वाली आइडेंटिटी ना ये एज इट इज रहेगी, यानी कि ये आइडेंटिटी कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। सो दिस इज आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगेन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट को मार्क करूंगा, क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा, दिस इज ऑलरेडी 2 टाइम्स तो हाफ ईयरली एग्जाम में मैंने खुद दिया हुआ है। ओके नाउ वी विल डू आई पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए मैं सबसे पहले इसको तो लिख सकता हूँ 9 की पावर 2 बिना टाइम वेस्ट की, राइट, और ये 256 मुझे याद है कि भैया ये तो 16 जो है ना उसकी पावर 2 होता है, 16 क्योंकि तो इसको 16 की पावर 2 है, तो मैं एक काम करता हूँ इस पूरे को लिख देता हूँ 16 की पावर 2 होल पावर कर दी, भाई p की पावर तो 4 बनानी है, और ये जो 256 है ना इसको मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 16। अब देखिए आइडेंटिटी जो यूज़ कर रहे हैं ना वो आइडेंटिटी कहती है एक बार तो प्लस कर दो, ये लीजिए भाई मैंने प्लस कर दिया, और फिर कहता है एक बार माइनस कर दो, ये मैंने माइनस कर दिया। अब देखो प्लस वाली जो आइडेंटिटी है ना उसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन ये जो ब्रैकेट है इसको फर्दर पहले तो मैं लिख देता हूँ। देखिए प्लस वाली आइडेंटिटी को मैंने टच नहीं किया, इसको फर्दर मैंने क्या लिखा, मैंने इसको फर्दर लिखा है 4p का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। आप बोलो श्री क्या चीज़ है, तो भाई 16 जो है वो क्या होता है 4p होता है 16p स्क्वायर, और 9 जो है वो 3 स्क्वायर है। यहाँ पे वापिस से इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसको मैं टच भी नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज़ लिख रहा हूँ, राइट, और ये जो है इसको मैं आइडेंटिटी लगाई मैंने ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाली, वो आइडेंटिटी कहती है एक बार तो प्लस कर दो और एक बार कर दो माइनस। सो दिस इज आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट ले लेते हैं। ओके नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2 का F। देखिए फैक्टराइज हमें करना है। अब इसमें एक हिडन ट्रिक क्या है कि हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो आपने ध्यान दिया ये x की पावर 5 है, इस x की पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3 और x की पावर 2, 5 होता है, आपने एक्सपोनेंट पढ़ा होगा। और इस टर्म को लिख सकता हूँ मैं, अगर आप नोट करो जिस बच्चे को पता होगा, तो ये 16 इंटू 9 होता है 144, यानी कि 144 जो है वो मुझे पता था 16 इंटू 9 होता है, और x की पावर 3 एज इट इज़। अच्छा इसमें मैं कॉमन लूँगा, 16x की पावर 3 यहाँ पे भी है और 16x की पावर 3 यहाँ पे भी है। सब मोमेंट आई टुक 16x की पावर 3 कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा x स्क्वायर बचा, और ये बचा यहाँ से 9। सो आई होप यू आर एग्री विद मी कि भाई नाउ 9 को ना व्हाट आई कैन राइट, 9 को मैं लिख सकता हूँ कि भाई 3 की पावर 2,
और ये हमारा आइडेंटिटी बन गई कौन सी वाली, थर्ड आइडेंटिटी, एक बार प्लस और एक बार माइनस। यानी कि इसके बाद मैं क्या लिखने वाला हूँ, इस पर्टिकुलर ब्रैकेट को लिख दूंगा x प्लस में 3 और x माइनस में 3। और रीजनिंग आप क्या दोगे, रीजनिंग ये है कि भैया यहाँ पे आपने आइडेंटिटी करी है, मैं लिख देता हूँ, आइडेंटिटी लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो आइडेंटिटी है ना, वो बराबर होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये काफ़ी जनरली बच्चे मुझसे पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, यूजिंग आइडेंटिटी। यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर यूज़ कर रहा हूँ मैं, और ये आइडेंटिटी कहती है कि एक बार प्लस कर दो और एक बार कर दो माइनस। लेकिन लफड़ा इसमें ये है कि ये पूरा है ना, ये पूरा ए कहलाएगा और ये पूरा कहलाएगा बी, राइट। सो अब एक बार ये ए प्लस बी लिखना है ना, तो ए प्लस बी का मतलब है इस पूरे को लिखूंगा एक्स प्लस वाई। अब इसमें मैं प्लस करूंगा ये वाली टर्म वाई माइनस एक्स। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक काम करता हूँ, मैं दूसरा ब्रैकेट ले लेता हूँ। दूसरा ब्रैकेट मैंने लिया, अब ये a माइनस बी लिख रहा हूँ, तो ये तो है a यानी कि x प्लस में y, और ये ब्रैकेट है ना, ये है b। अब माइनस का साइन है और ब्रैकेट y माइनस एक्स लिखूँगा मैं, तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा। ये मैं बिग ब्रैकेट ले लेता हूँ। सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करने पे x से x कैंसिल होगा, फ्रॉम दिस ब्रैकेट 2y इज लेफ्ट, राइट। अब आ जाते हैं यहाँ से, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना, तो x प्लस में y, और अगर बाहर नेगेटिव होता है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का x। अब देखिए ये प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो गया, तो हमारा जो आंसर आया ना, वो आया 2x इंटू 2y, 4xy आंसर आ गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक और भी तरीका है, दूसरा तरीका ये कि आप अगर यहाँ पे दोनों आइडेंटिटीज़ को अलग अलग लगा देते फिर माइनस करते, उस केस में भी जो आंसर है वो सेम ही आएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल पावर 4 से रिलेटेड वही सेम क्वेश्चन है। पहला स्टेप क्या होगा कि भाई p की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ p की पावर 2 होल पावर 2, और ये जो ब्रैकेट है इसको लिख सकता हूँ q प्लस में r पावर 2 और होल पावर 2 कर देता हूँ, राइट। अब यहाँ पे मैं आइडेंटिटी जो यूज़ करने वाला हूँ उसको लिखना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बना, और ये आइडेंटिटी बनती है, एक बार तो आपको प्लस करना है और एक बार माइनस। तो देखिए यहाँ पे ए की जगह पे क्या मैं लिख देता हूँ, इन प्लेस ऑफ ए पी स्क्वेयर है। अच्छा, मैं लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, ए पी स्क्वेयर है, और जो बी की वैल्यू है ना वो क्यू प्लस में आर का होल स्क्वेयर है, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, लेट मी मेक इट क्लियर। तो एक बार मुझे क्या करना है, प्लस करना है, तो मैं यहाँ पे इस स्टेप को यहाँ लिख रहा हूँ कि पी स्क्वेयर प्लस में क्यू प्लस में आर, इसका स्क्वेयर कर दिया और इसको एक ब्रैकेट में बना दिया, राइट। अब माइनस वाला लिखता हूँ, पी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर ए माइनस बी होगा ना, ये मेरा बी का काम कर रहा है, तो क्यू प्लस में आर, इसका स्क्वेयर कर दिया। अब देखिए इसको फर्दर भी आपको सिंप्लीफाई करना है। फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करना है, इस ब्रैकेट में तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई पी स्क्वेयर तो एज इट इज़ है, लेकिन ये एक आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। कौन सी वाली, ये वाली। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ, यानी कि ये बन जाएगा क्यू स्क्वेयर प्लस में आर स्क्वेयर प्लस में 2QR। लेकिन यहाँ पे एक ऑलरेडी आइडेंटिटी वही बन रही है जो आइडेंटिटी मैंने ऊपर लिखी है। तो वो आइडेंटिटी क्या बन रही है, आइडेंटिटी कह रही है कि भाई एक बार तो प्लस कीजिए, तो मैंने इनको, ये ए है उस केस में और ये पूरी टर्म है बी, तो एक बार मैंने प्लस कर दिया इनको, राइट। फिर दूसरे क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करना है तो p माइनस में q माइनस आर। तो देखिए माइनस का q और माइनस का r हो जाएगा। आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं मान लो p माइनस क्यू माइनस आर लिखूंगा, ये प्लस का r है, तो ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो मेरा आंसर बन जाएगा। इसको तो आंसर लिख देता हूँ पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर प्लस में आर स्क्वेयर प्लस में 2QR, पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट बन गया p प्लस क्यू प्लस में r और p माइनस क्यू माइनस आर। सो दिस इज आंसर।
पावर 4 में जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट दीज आर इजी वन। एक बार वापस ट्राई करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैन आई राइट x की पावर 2 एंड होल पावर 2, ये लिख दिया मैंने। और इस ब्रैकेट को क्या लिख सकता हूँ, x माइनस जेड है ना, इसकी पावर 2 और होल पावर 2 लिख देता हूँ, तभी तो 4 बनेगा ये। अब देखिए इसमें आइडेंटिटी यूज हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ तो एक बार क्या करना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ आइडेंटिटी का नाम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है, एक बार तो मुझे प्लस करना पड़ेगा और एक बार करना पड़ेगा माइनस, राइट। तो प्लस करते हैं तो इन प्लेस ऑफ ए ये एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में जेड, इसका स्क्वायर कर दिया, ये मेरी आइडेंटिटी पहला ब्रैकेट बन गया ये वाला। अब इस ब्रैकेट को बनाता हूँ, ये आइडेंटिटी कहती है एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में जेड, ये मेरी दूसरी आइडेंटिटी बन गई, राइट। अब देखिए अगर नोट करो तो इस ब्रैकेट को में तो ज़्यादा, इसको सिर्फ इस आइडेंटिटी को सोल्व कर सकते हैं, तो इस आइडेंटिटी को सोल्व करने पे हमारे पास बन जाएगा एक्स का स्क्वायर, तो एज इट इज़ इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में 2xz। आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया, ये इस आइडेंटिटी का मैंने यूज़ किया है, सेकेंड नंबर आइडेंटिटी जो है ना, इसको बंद कर देते हैं। अब ये तो आइडेंटिटी थर्ड बन रही है, ये वाली आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ये आइडेंटिटी क्या कहती है कि एक बार आपको करना है प्लस, यानी कि x प्लस में ये कर दिया, राइट, और ये x है आपका, और एक बार करना है माइनस। जब माइनस करोगे ना तो ये वाला तो बन जाएगा माइनस एक्स, लेकिन माइनस जेड है ना, ये प्लस का जेड बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगी। आप बोलोगे सर कैसे, भी एक्स माइनस में एक्स माइनस जेड बनेगा ना, तो ये इस तरह से होगा, x का तो x आएगा, ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए लाइक टर्म्स को ऐड कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस का 2xz, ये हमारा पहला ब्रैकेट फिनिश। अगर इसको ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 2x माइनस का z, फिर ये देखिए कैंसिल हो रहे दोनों, इस ब्रैकेट से सिर्फ z बचेगा। सो दिस इज आंसर। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, एल पार्ट है, और ये एक मेरे को बच्चे ने भी पूछा था, तो लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहला स्टेप है p कॉमन लिया, राइट, तो p कॉमन लेने से मेरे पास बचा q की पावर 4 और p माइनस में q की पावर 4। अब बात करते हैं कि सर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो है ना इसको मैं लिख सकता हूँ q की पावर 2 होल पावर 2, राइट, और इसको मैं लिख सकता हूँ p माइनस q की पावर 2, एंड इस केस में भी मुझे होल पावर जो है वो 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी कहती है कि एक बार तो प्लस कर दीजिए, यानी कि इसको मैंने ए माना है ना और इसको मैंने बी माना है, तो मैं क्यू स्क्वायर प्लस में पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर कर दूंगा। ये मेरा पहला ब्रैकेट बना प्लस वाला। फिर क्या करेंगे, दूसरा ब्रैकेट बनाने के लिए क्या करेंगे, ए माइनस बी, तो ए तो हमारा ये है ना, तो क्यू स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब देखिए फर्दर इसको अगर ओपन कर दें हम, तो ये क्यू स्क्वायर तो एज इट इज आएगा क्यू स्क्वायर, लेकिन ये एक आइडेंटिटी बन रही है। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये ब्रैकेट को ओपन करा तो ये बन गया p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर और माइनस का 2pq बना। ये इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया। अब इस ब्रैकेट को अगर नोट करें, देखिए यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, राइट, यानी कि आइडेंटिटी क्या कहती है कि एक बार आपको प्लस करना है, q प्लस में एक बार आपने प्लस कर दिया और एक बार माइनस करना है, q माइनस। अब देखिए मैं थोड़ा सा रफ में बता दूँ, q जब माइनस p माइनस q करोगे ना, तो ये बन जाएगा आपका q माइनस में p और प्लस का q, ये बनेगा। सर क्यों बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब लाइक टर्म को फाइनल आंसर लिखते हैं, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए ये 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर बन जाएगा, ये आंसर का लाइन हो गया, राइट। फिर ये पी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया आपके पास, और ये माइनस का 2pq आ गया। आई होप इट इज़ क्लियर। ये अगर आप नोट करो तो प्लस का q और माइनस का q कैंसिल, तो यहाँ से सिर्फ p बचेगा,
और ये अगर आप नोट करो तो ये q और ये q 2 टाइम यानी कि 2 टाइम्स q माइनस p बचेगा। सो दिस इज आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये p इंटू पी को ना क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी स्क्वायर बन जाएगा और बाहर ही रहेगा ये 2q स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर माइनस 2pq और ये हमारा आंसर फाइनल होगा। सो विद दिस अवर सेकेंड क्वेश्चन इज ओवर। अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 और इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। देखिए सीधी बात है कि ये ब्रैकेट देखते ही आपको क्लिक कर जाएगा कि ये आइडेंटिटी ये बन रही है, सेकेंड नंबर वाली आइडेंटिटी, राइट। तो इन प्लेस ऑफ दिस आई विल राइट स्टेट वे x माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये जो z स्क्वायर है ना इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, राइट। अब मैं यूजिंग करने वाला हूँ दूसरी आइडेंटिटी। दूसरी कौन सी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी कहती है कि भैया एक बार आपको प्लस करना है और एक बार माइनस। तो इन प्लेस ऑफ ए मैं ये यूज़ करने वाला हूँ, इन प्लेस ऑफ बी ये यूज़ करने वाला हूँ। तो एक बार तो कर देते हैं x माइनस वाई प्लस का z, राइट। और एक बार कर देते हैं माइनस x माइनस वाई और ये माइनस b है तो भैया माइनस का z। सो दिस इज आंसर। आई होप आपको क्लियर नहीं होगा। देखिए क्लियर हुआ तो नेक्स्ट ले लेते बी वाला। इसमें आपको क्या दिमाग लगाना है, वाई जेड है ना, तो मुझे इन तीनों को एक साथ एक ग्रुप में ब्रैकेट में रखना है। तो ये तो आप आइडेंटिटी में देखो तो भाई हमेशा आइडेंटिटी में ए स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो मुझे यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है कि नेगेटिव साइन बाहर लेना पड़ेगा। बाहर लेने से ये हो गया पॉजिटिव का साइन, ये भी हो गया पॉजिटिव का साइन और ये पॉजिटिव है तो साइन ओबियसली माइनस का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया है। तो इस कॉमन लेने से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये पूरा एक ब्रैकेट है ना, ये कन्वर्ट हो गया y माइनस में z का होल स्क्वायर। सर कैसे कन्वर्ट हो गया, देखिए सेकेंड नंबर आइडेंटिटी, ये भी तो सेकेंड नंबर आइडेंटिटी से मैच कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं जो आइडेंटिटी है ना वो क्या यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आइडेंटिटी का यूज़ करने वाला हूँ ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी है एक बार तो आपको प्लस करना है और एक बार माइनस। तो देखिए हम करते हैं इन प्लेस ऑफ ए एक्स है और इन प्लेस ऑफ बी वाई माइनस जेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक्स प्लस में वाई माइनस जेड ये है मेरा पहला, एक्स माइनस वाई और प्लस का जेड। आप बोलो सर ये कैसे हुआ, ये मैं समझा देता हूँ। ये रफ में आपको बताऊँगा मैं कैसे कि भाई एक्स माइनस वाई माइनस जेड करोगे ना तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का जेड बन जाएगा, इसलिए मैंने प्लस जेड लिखा है। सो दिस इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हमारे पूरे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको समझा देता हूँ, फिर विद दिस एक्सरसाइज ओवर। क्वेश्चन है फैक्टराइज। देखिए आप नोट करो 2ab है, तो 2ab है तो मैं ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये लूँगा और इसके साथ मैं ग्रुप करूँगा। ये ग्रुप कर लिया मैंने, तो मैंने एक साथ लिखा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इसको रीग्रुप कर दिया, ये मैंने कर दिया। फिर आप देखिए ये दोनों तो लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म है तो ये माइनस करा तो 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4c स्क्वायर बन गया। ये आइडेंटिटी तो आपके सामने ही है, फर्स्ट वाला किस में कन्वर्ट हो रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इन प्लेस ऑफ दिस मैं लिख दूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये जो है ना 4c, इसको मैं 4c स्क्वायर इसको लिखता हूँ होल 2c का स्क्वायर यूजिंग। अब यहाँ पे देखिए कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाली थर्ड नंबर वाली, यानी कि ये आइडेंटिटी कहती है कि भैया एक बार आपको प्लस करना है ए प्लस बी और एक बार करना है माइनस। लेकिन ये देखिए ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो एक बार मैं क्या करूँगा, ए तो एज इट इज़ लिख दिया प्लस में 2c और ए प्लस बी माइनस 2c। इतना करने पे ये मेरा आंसर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। विद दिस आवर सेकेंड एक्सरसाइज ओवर। जो थर्ड एक्सरसाइज है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लेता हूँ, यानी कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। थैंक यू वेरी मच।